नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 29 दिसंबर 2020 के लिए यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन इंडेक्स के साथ शुरुआत करूंगा। मज़ा आ गया होगा आज आप लोगों को, एक ही शब्द एक ही लाइन कहूंगा कि मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, है ना। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। गैप अप ओपनिंग के साथ ही ऊपर में ही टिका हुआ है। क्लोजिंग 873, बहुत ही शानदार क्लोजिंग दिखाया आज निफ्टी ने। 123 पॉइंट की क्लोजिंग, वाह! ये अपने आप में एक नया लेवल, नया हाई और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। 123 पॉइंट, राउंड नंबर 124 के आसपास ही क्लोजिंग किया है। ओपनिंग हुआ है 13,815 के आसपास में, लो लगाया 13,811। तो आप ये स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आज इसकी ओपनिंग लो के बराबर रहा। डिटेल एनालिसिस शुरुआत करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक दीजिए और लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए, ओपन इक्वल टू लो रहा, बिल्कुल 13,815 के आसपास में ओपनिंग हुई है। 13,815 और लो लगाया है 13,811, यानी कुल मिला के ये लगभग लगभग इक्वल रहा। तो यहीं से स्ट्रेंथ पता चल गया, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाया और वहीं से फिर ये अपसाइड में गया और बिल्कुल पॉजिटिव। अभी सिर्फ स्ट्रेंथ ही नीचे के साइड में नहीं दिखाया, बल्कि क्लोजिंग भी बहुत ही ताकत वाला दिखाया। हाई लगाया 13,885 के आसपास का, आप जैसा कि देख पा रहे 13,900 से मात्र 15 पॉइंट ये नीचे रह गया, है ना, मात्र 15 पॉइंट। लेकिन इस चीज को भी देखिए तो आप क्लोजिंग जो कर रहे हैं 13,873, यानी यहाँ से भी वो लगभग 12 पॉइंट ही नीचे है। ओनली 12 पॉइंट, अपने नियर हाई से, आज के हाई से सिर्फ 12 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग किया है। यानी स्ट्रेंथ तो ये यहाँ पर भी दिखा रहा है, तो जबरदस्त है। कैंडल में भी पूरा पावर दिखा रहा है। तो कल हम बाय या सेल साइड की बात करें अगर निफ्टी में, तो दोस्तों हम बाय करेंगे इस हाई के ऊपर में, यानी कि कुल मिला के हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा 13,900 के ऊपर, बाय अब 13,900। और इस कंडीशन में दोस्तों हम टारगेट एक बार जो है 13,900 के बाद एक टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिल सकता है, जो 13,950, और इसके बाद एक राउंड नंबर का टारगेट जो कि 14,000 का टारगेट आपको चांसेस बनेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम लोग देखिए कहाँ 2 महीना पहले रो रहे थे निफ्टी 6,000 3,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, सारे लोग यहाँ पे आके हाहाकार मचा रहे थे, और कहाँ निफ्टी अब 14,000 पे आके खड़ा हो गया। ये होता है, मार्केट को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। बस आप लेवल का वेट करें। लेवल, ये लेवल आएगा तो वो लेवल आएगा, वो लेवल के बाद ये लेवल, लेवल एक्स के बाद लेवल वाई, वाई के बाद जेड, ऐसे चलते, यही नेचर है। एक्स वाई जेड ये चलते रहेंगे। आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि मार्केट 3,000 हो जाएगा, मार्केट 20,000 हो जाएगा, आपको फेल कर देगा। बस मार्केट जो कर रहा है उसके साथ एंजॉय करिए। तो आपको मैं फिर से बाय लेवल लिख दूं कि बाय करना है 13,900 के ऊपर, और इस कंडीशन में टारगेट 13,950 से लेके 14,000 का होगा। अगर हम सेल की बात करें, लेकिन ये किस कंडीशन में होगा दोस्तों, मैं अगेन बता दूं, ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे निफ्टी आज क्लोज किया उसी के आसपास अगर ओपन होता है तब तो हमारा ये लेवल निकलेगा। अगर हम सेल की बात करते हैं, नीचे गिर जाता है, सेल साइड में चला जाएगा, तो हम सेल का लेवल की बात करेंगे। सेल हमारा हो जाएगा दोस्तों जब 13,000, ध्यान से देखिए, 13,850 के नीचे निकलेगा तब हम सेल करेंगे, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 13,873 पर आज की क्लोजिंग है। 13,850 के नीचे जब आएगा तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 13,800 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल एक यही टारगेट की बात हम कर सकते हैं। 13,800 काफ़ी दिनों से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, और अब देखिए शानदार क्लोजिंग भी 13,800 के ऊपर। तो 13,800 सेकेंड टारगेट अगर आता है तो 13,777 वाला या 75 वाला एक टारगेट है, वो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है निफ्टी में। ये आपको निफ्टी के लेवल अभी नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन की, कि अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या हो सकता है। तो गैप अप कहाँ हो सकता है, अंदाजा लगाइए। मैं तो गैप अप 14,000 ही मानूंगा। अब जो मैं गैप अप का लेवल मानूंगा वो 14,000 का ही लेवल गैप अप मान के चलूंगा, कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो 14,000 के आसपास में ये ओपन हो सकता है, गैप अप 14,000। ठीक है, ये एक लेवल के आसपास में उम्मीद है कि हमारे पास निफ्टी ओपन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कि जब भी कोई न्यू लेवल होता है, जब भी कोई नया लेवल होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस बनेगा कि वो सपोर्ट बनेगा। वो अपना बिहेवियर से बताएगा कि वो सपोर्ट बनना चाह रहा है या रेजिस्टेंस।
तो बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एक ही चीज होता है, टाइम स्पेंड करना उस पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर। अगर टाइम सस्टेन करता है, प्राइस सस्टेन करता है, प्राइस सस्टेन और टाइम एक्सपेंड, ये दोनों चीज होता है अगर वहां पे, तो चीजें हैं कि वो सपोर्ट बन रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है वो रजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर ये 14,000 के आसपास में कल निफ्टी हमारा ओपन होता है गैप अप, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बाय का लेवल क्या हो सकता है, हम बाय करेंगे 14,030 के ऊपर। हम 30 पॉइंट और लेना चाहेंगे, हम 30 पॉइंट और सेफ खेलना चाहेंगे, सेफ जोन में जाना चाहेंगे कि भाई 30 पॉइंट और हम ऊपर कर सकते हैं। आप बहुत अगर गड़बड़ करेंगे तो 14,020 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए विथ टाइम, है ना, प्राइस सस्टेन करना चाहिए विथ टाइम। अगर वो करता है इसका मतलब है ये सपोर्ट है, 14,020 के ऊपर 14,030 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में हम 14,050 से लेके 14,100 तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं करता है 14,000 के पास में और वो नीचे आने की कोशिश करता है, इसका मतलब है वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्लियर है। तब हम सेल साइड की बात करेंगे कि हमारा सेल का लेवल यहाँ पे बनेगा, हम सेल करेंगे 13,970 के नीचे गैप अप कंडीशन में। गैप अप ओपन होगा 14,000 पास, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये नीचे सस्टेन नहीं करेगा प्राइस और 13,970 के नीचे 13,960 के नीचे आने लगेगा, इसका मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाया, अब रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम सेल करेंगे इस लेवल पर और टारगेट 13,900 से लेके आज का जो है क्लोजिंग 13,870 के आसपास, ये 850 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है गैप अप कंडीशन में निफ्टी। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और फीडबैक चाहूंगा जो मैंने आपको दिया था निफ्टी का एनालिसिस करके आज के लिए, मंडे के लिए, क्या मार्केट बिल्कुल उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे जरूर फीडबैक जरूर से जरूर दें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बताया। अब ये चलिए हम लोग गैप डाउन भी देख लेते हैं कि अगर निफ्टी गैप डाउन होता है तो क्या, तो कहाँ पे गैप डाउन, अब तो हम 13,800 को ही मान सकते हैं, ये वाला हमारा सपोर्ट जोन बनेगा 13,800 13,800, यही तो मानेंगे। तो हम गैप डाउन की भी बात करते हैं, गैप डाउन क्या मान के चलेंगे, 13,800, ये हमारा लेवल आएगा 13,800 का गैप डाउन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि अगर ये गैप डाउन ओपन 13,800 पे हो जाता है तो फिर हमारे लिए बाय का जोन और सेल का जोन कहाँ बनेगा। हम सबसे पहले बाय की बात करेंगे। देखिए बाय के लिए हम हमेशा 13,820 का ही वेट करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों 15-20 पॉइंट ऊपर ले रहे हैं आप, जब ये गैप डाउन ऐसे ओपन होगा ऊपर जाएगा। आप देखिए आज का ओपनिंग भी लगभग उसी प्राइस से हुआ था, हम कम से कम उस प्राइस को कल का बिहेवियर को तो मैच करा लें कि हाँ वो प्राइस सही में काम कर रहा है या नहीं। अगर ये 13,800 पे गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर की तरफ में 13,820 को ब्रेक करता है, तब हम बाय साइड चले जाएंगे, है ना, तब हमारा बाय साइड का लेवल आएगा और बाय साइड का टारगेट इस कंडीशन में हमारा 13,850 या आज का जो क्लोजिंग है वो भी ले सकते हैं 870 के आसपास में, और दूसरा टारगेट 13,920 के आसपास में, सेकंड टारगेट 13,870 एंड 13,920, बाय अबव 13,820, तब हमारा ये टारगेट निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होल्ड कर पाता है और नीचे गिर जाता है और गैप डाउन ओपन होता है और नीचे गिरता है तो सेल करेंगे। तो सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 13,770 को ब्रेक नहीं करे, तब तक सेल नहीं करेंगे। अब ये रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से बार बार इसी प्राइस से 13,770 से ये रिजेक्ट हो रहा था 3-4 बार, तो हम इसी प्राइस का टूटने का वेट करेंगे। जब ये 13,770 के नीचे गिरेगा सेल करेंगे और टारगेट हम 13,700 का लेने का कोशिश करेंगे। ये हमारा गैप डाउन कंडीशन में दोस्तों, तो गैप डाउन कंडीशन में ये हमारे लेवल बन सकते हैं, ठीक है 13,800। तो इस चीज पे आपको नजर रखना है, गैप अप और गैप डाउन। अभी देखिए आपको मैंने निफ्टी का नॉर्मल कंडीशन भी समझाया, गैप अप भी समझाया, गैप डाउन भी समझाया। अब जरा हम इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे, और अगर आप कुछ इंडिकेटर लगाते हैं तो आप वो भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम, अब देखिए बिल्कुल क्या जबरदस्त निफ्टी ने अपने आप को सपोर्ट बनाया। जैसे 13,800 पे ओपन हुआ, ऊपर भागा, फिर वापस 13,810 से ही बाउंस करके ऊपर चला गया। हालांकि एक समय गैप अप ओपनिंग के बाद बिल्कुल एक जोन में था, लेकिन ये इस तरह का जोन था कि ये आपको हमेशा पॉजिटिव में ही दिखा रहा था, कंटिन्यू पॉजिटिव साइन में ही लेके चलने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक प्राइस चैनल बन चुका है। अब इस प्राइस चैनल के ऊपर या नीचे ही हमारी बाइंग और सेलिंग की एंट्री बनेगी एज ए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर ये नीचे 13,850 के नीचे ब्रेक करता है तब हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग सेल भी कर सकते हैं,
है ना। 15 मिनट के अकॉर्डिंग सेल हमारा 13,850 के नीचे होगा। अगर हम बाय करते, इस कंडीशन में टारगेट की बात करें तो 13,800 का होगा। इस कंडीशन में हम बाय की बात करते हैं तो हमारा इस प्राइस चैनल के ऊपर होगा, और वो कम से कम 13,900 का सस्टेन करेगा, तभी बाय अब 13,900 एंड देन टारगेट 13,950 के आसपास का हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर वगैरह भी यूज़ करते हैं तो हम देखना चाहेंगे क्या हमारा मार्केट ओवरबॉट हो गया। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे लोग बरगलाते हैं वीडियो बना बना के, आ गई भयंकर तबाही टाइप का, है ना। तो उन लोगों के लिए मार्केट ओवरबाउट है या ओवर सोल्ड है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक सिंपल से एक आरएसआई भी लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा आरएसआई तो अभी 70 के आसपास है, क्यों ओवर सोल्ड होने लग गया। अभी तो ओवर सोल्ड ही नहीं होगा। ओवर सोल्ड हमारा तब होगा ना जब हमारा या तो इस रेंज के पास आ जाए या तो इस रेंज के पास आ जाए। हमारा वो रेंज ही नहीं है, 70 के पास ट्रेड कर रहा है, तो काहे का ओवर सोल्ड, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो शायद सिनेरियो बदल सकता है। मैं वीकली का टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे लगाऊं तब आप पाएंगे कि वीकली में थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि तब वीकली में हमारा आरएसआई 76 के आसपास में दिख रहा है। तो हो सकता है आपको आने वाला जो फाइनल एक्सपायरी है उस दिन आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। फाइनल एक्सपायरी जो होगा मंथ का 31 को है ना, मैं चेक कर लेता हूँ इसे। 31 को है ना थर्सडे, मैं चेक करूंगा 31 को थर्सडे, बिल्कुल। तो 31 को जो एक्सपायरी है उस दिन हो सकता है, चूंकि वीकली बेसिस पे हमारा आरएसआई थोड़ा सा ओवरशोल्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है उस दिन आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो उससे घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अभी चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के भी चार्ट को लगाएंगे और उसकी भी एनालिसिस करेंगे, और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ, अब आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी शानदार तरीके से मूवमेंट करता हुआ, लेकिन अभी भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को दोस्तों ब्रेक नहीं। दो रेजिस्टेंस जोन थे इसके दो रेजिस्टेंस जोन थे। पहला रेजिस्टेंस जोन था 30,600 के आसपास का, जिसको आज इसने सक्सेसफुली ब्रेक किया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को। और दूसरा रेजिस्टेंस जोन है 31,000 का। याद रखिए 31,000 के बाद इसको रॉकेट बनना है। रॉकेट बहुत ही फास्ट भागेगा, इतना फास्ट भागेगा कि ये निफ्टी से भी फास्ट भागने वाला है, क्योंकि बहुत बेचारा अंडर प्रेशर झेल रहा है। काफ़ी लोगों का बात सुन रहा है कि ये जा क्यों नहीं रहा है 31,000 के ऊपर, लेकिन जब भागेगा तो फिर आपके पकड़ में भी वो नहीं आना है। अब देखिए इस कंडीशन में अभी भी इसकी हम लोग अगर ओपनिंग और सब कुछ देखें तो ओपन हुआ है 30,558 यानी 30,560 के आसपास में, और लो लगाया उसी के आसपास में 30,538, हाई 30,929 का है और क्लोजिंग 30,880। 880 और 29 की अगर हम बात करें तो 40 पॉइंट का डिफरेंस है, मैक्सिमम 50 पॉइंट का। तो एक अच्छा सिग्नल है कि मात्र 50 पॉइंट का डिफरेंस है। इस कंडीशन में हम अगर बैंक निफ्टी को बाय करने की करें तो दोस्तों हम बाय 30,880 पे, 30,930 पे क्लोज कर रहा है, हाई लगा है, हम 30,950 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, हम बाय करेंगे 30,950, जो कि 31,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास में, बिल्कुल पास में है 31,000। अगर इस जगह पे हमारी बाइंग होती है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है 30,950, देन हमारा टारगेट दोस्तों 31,000 के ऊपर की बात करने लग जाएंगे। फिर हम लोग 31,100 तक का भी टारगेट आपको फटाक से आता हुआ मिल सकता है। उसके ऊपर 31,200 तक भी जाने के चांस फिर बनेंगे, क्योंकि 30,950 उसके बाद ये 31,000 का लेवल, और जहां वो 31,000 पहले आपको ये 50 पॉइंट तो मिलेंगे, उसके बाद जहां सस्टेन करेगा तो ये दोनों टारगेट भी आपको बहुत तेजी से आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सेल की बात करें, सेल साइड जाने की बात करते हैं कि सेल हमारा किस लेवल पे बन सकता है, तो दोस्तों हम सेल के लिए वेट करेंगे। आज की क्लोजिंग है 30,880, हम कम से कम 30,800 के नीचे निकलने का वेट करेंगे कि 30,800 के नीचे अगर गिरता है तो इसका मतलब ये पहले भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये लेवल था 30,800, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अभी वो फिर से उसके नीचे आ जाएगा, फिर कमजोर हो जाएगा। तो 30,800 के नीचे कहीं ना कहीं हम सेल का पोजिशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 30,700 से लेके 30,500 तक का एक टारगेट आपको वापस से मिल सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 30,700 से 30,500 तक का ये लेवल आपको मिल सकते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर गैप अप या गैप डाउन की भी बात करें तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, गैप अप कहां हो सकता है, क्लोजिंग है 30,880, तो मेरे ख्याल से तो अभी मैं 31,000 ही मानूंगा। गैप अप अभी भी मेरे लिए लेवल 31,000 ही वैलिड होगा, 31,000, 31,000 ही वैलिड होगा।
तो अगर ये गैप अप 31,000 ओपन होता है तो हम बाय हमेशा लेवल वही 31,100 के ऊपर ही बाय करेंगे। ये लेवल मेरा हमेशा भी वैलिड रहेगा जब तक कि वो 31,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक। 31,100 के ऊपर ही हम बाय पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा 31,350 के आसपास से, ठीक है, 350 से लेके 31,500 तक का लेवल आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में बाय साइड में। अगर वो 31,100 के ऊपर निकलता है, गैप अप कंडीशन 31,000 पे ओपन होगा और जब 31,100 31,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, बाय करेंगे 31,350 टू 31,500 31,500 के लिए। हम सेल की बात अगर हम करें तो सेल हमारा कहाँ पे हो सकता है? अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि 31,000 पे ओपन हो रहा है, अब ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है, सपोर्ट भी बन सकता है। तो अगर ये 30,900 के नीचे निकल जाता है गैप अप कंडीशन में, 31,000 पे ओपन होकर नीचे ब्रेक करता है 30,900, तो हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा 30,800 का सबसे पहला टारगेट, दूसरा 30,650 का एक टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। ये गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी पे। दोस्तों डिटेल एनालिसिस करके आपको लिए वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए वीडियो बड़ी बनती है ताकि मैं पूरी तरह से क्लियर आपको समझा सकूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन चूंकि फिर भी टाइम की कमी होती है आप लोगों के पास, तो 20 मिनट की वीडियो 3 मिनट में भी आप लोग देख के सारी बातें समझ जाती है, ये आपका महानता ही है। मैं चाहूँगा कि सारे लोग इतने ही समझदार हो जाएं कि फटाक से वीडियो देख लें और फटाक से समझ जाएं, लेकिन जो कि पूरी वीडियो देखेंगे वो पूरी नॉलेज लेके घर जाएंगे, मेरा ये मानना होता है। तो वीडियो पूरी देखिए, टाइम जब मिले तब देखिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। अब गैप डाउन किस लेवल पे ओपन हो सकता है, तो चलिए अब गैप डाउन की भी बात करते हैं। हाँ, आ गया मैं गैप डाउन लेवल। अभी देखिए 30,880 पर है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन के आ गया वो 30,800 का बन रहा है ना, 30,800। तो यहाँ से 30,800 मात्र 80 पॉइंट का डिफरेंस है। ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा, ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। अब ये ज़्यादा मज़ेदार क्यों नहीं होगा? क्योंकि मात्र 80 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उतना खास मज़ा आपको नहीं मिल सकता है। तो मैं एक गैप डाउन लेवल जो मान के चलूंगा, इसके बाद वो हमारा कहीं ना कहीं ये प्राइस आएगा 30,700 का लेवल। कितने का आएगा? 30,700 का। तो ये प्राइस नहीं होगा, ये प्राइस बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं कि हमारा 30,800 का लेवल नहीं होगा, हमारा गैप डाउन लेवल होगा 30,700 का, 30,700 का। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30,700 का एक टारगेट है ये गैप डाउन लेवल। इस कंडीशन में अगर हम बाय की बात करें तो हम बाय कहाँ करेंगे? हम बाय हमेशा 30,800 के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, सपोर्ट जोन। उसके ऊपर जब वो टिक जाएगा तभी हम बाय करेंगे। तो 30,800 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट वापस से हमारा 30,900 के आसपास से लेके 31,000 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम सेल की भी बात करते हैं तो कि सेल हमारा किस लेवल पे होगा, तो हम सेल की बात यहाँ पे करेंगे। अगर ये 30,700 पर ओपन होता है तो हम गैप डाउन और ये नीचे के लेवल में 30,600 को अगर ये ब्रेक करता है देन हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 30,400 से लेके 30,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में सारे लेवल समझा दिए। इसके बाद ज़रा दोस्तों हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि किस बैंकिंग स्टॉक्स में अब कहाँ पे लेवल बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए जल्दी से बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आ गया बैंकिंग स्टॉक्स के पास और चलिए बैंकिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट लगाते हैं और शुरुआत करूंगा एक्सिस बैंक के साथ। देखिए एक्सिस बैंक 620 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, याद रखिए। कल नज़र रखिए बैंकिंग पे, 620 के ऊपर अगर ये निकलता है एक्सिस बैंक दोस्तों तो 625 से 630 640 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, देखिए जो एरो लगाया था बिल्कुल उसको भरोसा करके उस पर वो ट्रेड कर रहा है, ऊपर चल रहा है। 64 के ऊपर निकलने के बाद ये वापस से 68 की तरफ जाएगा और 70 के ऊपर क्लोज करने के बाद 75 तक के टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी कंटिन्यू उसी फॉर्म में चल रहा है, लेकिन 50 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करे नया पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। 50 के ऊपर क्लोज करने के बाद 55 यानी 55 रुपए का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। कैनरा बैंक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, 125 से 126 ये सारे लेवल है। ब्रेक करेगा इंट्राडे में 130 का टारगेट लीजिए और 130 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो 140 तक के टारगेट आपको कैनरा बैंक दिखाने की क्षमता रखता है। बढ़ूंगा फेडरल बैंक के साथ आगे और ज़बरदस्त, देखिए फेडरल बैंक 65 के ऊपर क्लोज कर रहा है और अच्छे लेवल है। 70 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए, 75 तक के सारे टारगेट इसने बेचारे ने बहुत अच्छे से डन करके दिए। जितने भी बार बोला उतनी बार उसने डन करके दिया, ये एक अच्छा था। अब हमारे लिए जो बढ़िया लेवल बनेगा वो लेवल बनेगा दोस्तों ऊपर के साइड में 70 के ऊपर। जब वो 70 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनेगा हमारा 75 के लिए।
HDFC बैंक बहुत ही शानदार, देखिए यहाँ से 100 बनाने के बाद बाउंस किया है और हमारे पास 1450 का एक लेवल है। 1450 को ये अगर ऊपर काटता है देन एक टारगेट आपको दिखाई देगा 1500 के लेवल पे। तो अभी हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा। हाँ, कल अगर इंट्राडे में ये 1425 ब्रेक करता है, बाय करेंगे 1440 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक मस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। वापस से हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे ICICI बैंक में। जब ये कल 520 के ऊपर निकलेगा तब, यानी आज का हाई जो लगाया है 521.22 उसके ऊपर भी अगर कल निकलता है तो 530 तक के टारगेट दिखा सकता है। इंडियन बैंक की बात कर ले तो 100 के ऊपर निकलने के बाद इंडियन बैंक में पोजीशन बनेगा दोस्तों 110 के टारगेट के लिए पोजिशनली। इंडसइंड बैंक शानदार, अभी ऐसे ऐसे कैंडल बना रहा है, हालांकि मूवमेंट उतना खास नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल से कल आपको एक मूवमेंट मिलेगा। वापस से अगर ये ब्रेक कर देता है, अप साइड के लेवल दिखाएगा 872-73 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, निकलता है तो एक प्रॉफिट आपको 900 तक का, 900 तक का दिखा सकता है। कोटक बैंक बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, 1960 के ऊपर निकला, निकल गया। नया पोजीशन 2000 के ऊपर बनाइए, 2025 से 2050 तक के टारगेट के लिए कोटक बैंक में मस्त चल रहा है कोटक बैंक। PNB देखिए, ये शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है, इंट्राडे स्टॉक नहीं है PNB, इसमें आपको समझना होगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला है। 3 से 5 साल 10 साल रखिए तभी इसमें आपको पैसा दिखेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। RBL बैंक 230 के ऊपर निकलने के बाद 240 का टारगेट, 220 के बाद 230 है, 230 के बाद 240 का टारगेट दिखाएगा। SBI मस्त, बहुत ही शानदार, SBI ने एक अच्छा पोजीशन दिखाया आपको ऊपर। अगर कल वापस अपने हाई को ब्रेक करता है 276 को तो 280 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। यस बैंक मेरा कोई व्यू नहीं है इस पे। हालांकि यूनियन बैंक अगर ये वापस से क्लोज करता है 32 के ऊपर तो 34 तक जाने के चांस दोबारा से बन सकते हैं। बंधन बैंक की बात कर लें, इसने दिवाली वाले पिक्स में दिया था 1 साल के लिए, इसने 2 ही महीने में टारगेट डन करके फिनिश कर दिया। लेकिन नया पोजीशन अब 430 के ऊपर बनाइए 450 के लिए बंधन बैंक में। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू मंगलवार 29 दिसंबर 2020 के लिए, ट्यूसडे के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।